इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। राम राम प्रीतम भाई, आपने भी और कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने हमारी राम राम। भाई प्रीतम भाई जी बड़े दिनों में आए चौपाड़ में। भाई आवे हैं पर आपसे फैंटना औखा हो रहा है। अच्छा, आप घने जो है वो अंग्रेजी में क्या देख रहे हैं ना, बिजी आदमी हो रहे हो खेत क्यार में। हाँ भाई, बीजी की भी सुन ले और खेत क्यार की भी सुन ले। इब सरसम थी, सरसम की एक डबड़ी लादी थी। इब उसमें वो चेपा लाग रहा, बता के करे भाई। ये तो फसलें हैं धर्मवीर, चलती रहे हैं और जी बीमारियां भी चल लेंगी और कुछ का इलाज हो जाए सारियां का बनता भी कोन्या। हाँ ये तो बात है। हाँ। पर ये नो बताओ, आप तो इन तो कृषि विज्ञानी को तो मिलते रहो, रोज कड़ी न कड़ी का आप गमीना काट के रखो। नो बताओ इसके बारे में भी कोई बात होगी कि भाई ये सरसम में यो जो चेपा सा आ रहा है इस टाइम, तो यू केस होता है यार, इसके क्या इलाज करें इसका? धर्मवीर भाई, जो चेपा है या अड़ है वो केवल जो है सिरसम में ही नहीं, जो हमारी रबी वाली फसल हैं, सरसों है, मेथी, धनिया, गेहूं, इन सारिया में इसका असर हो सके है, आक्रमण इसका बन सके है। और फरवरी मार्च का महीना, मतलब यो ये महीना है। हाँ और यो अगला महीना जो आ रहा कल। हाँ जी जी भाई, कई डाल का चेपा है, कई डालते नुकसान पहुंचावे है। चेपा फसल की पत्तियों में, नरम टहनियों में, फूलों में, फलों में रस चूस के नुकसान पहुंचावे है। और भाई अगर इसकी बात करें कि भाई रोकथाम के है, तो भाई कई चीज़ें हैं, ना हो तब भी है, कुछ दवाइयाँ डाल के भी बात बन जाती है। अच्छा, ज़्यादा निर्भर है मौसम पे। मौसम पे है जी। नहीं, मैं तो जो मैं देखा ना खेत में के देखा कि हरे और पीले पीले से रंग के हैं। और भाई 1-1.5 नु लगा लो कि भाई मिलीमीटर या इतने उड़ते फिरने लग रहे, फिर बाद में भी उड़ने शुरू हो गए, ये बड़े बड़े हो गए। तो ये भी इसका इलाज तो जरूरी है कि भाई इसने किस तरह से काबू करा है। अभी इसकी जीवन चक्र की बात है या अपने आप ही मर जाएगा, यो इसका क्या हिसाब किताब है? भाई ये जो कीट है शुरुआती अवस्था में फसल की बाहरी कतारों पे इकट्ठा होके प्रजनन अपना करे हैं, वंशवृद्धि हो जाए इनकी। अच्छा। और भाई वंशवृद्धि खातर सिर्फ मादा की जरूरत होती है इनको। वयस्क मादा बच्चों ने जन्म दे है, 7 से 10 दिन में वो बड़े हो जाए हैं। अच्छा। एक मादा अपने जीवन काल में 17 से लेके 135 शिशुओं को जन्म दे है। ओहो। हाँ, तो औसतन एक मादा जो है जनवरी फरवरी के महीने में 5 से 9 तो शिशु पैदा कर ही दे है। और इस डालते भाई पूरे साल में 45 पीढ़ी हो जाए हैं। ये तो है इसका जीवन चक्कर। पर एक बात है प्रीतम भाई जी, इस हिसाब से देखा जाओ तो ये तो बड़ा भारी नुकसान कर दी होगी फसल को। भाई सरसों में तो घना ही नुकसान है, शत्रु है सरसों का तो ये। अच्छा। और भाई दिसंबर महीने के आखिरी में इसका जो है शुरू हो जाए प्रकोप फसल पे, जिद भी फूल बनने शुरू हुए और मार्च तक फूल बनते रहे हैं, उसमें नुकसान करे है। अच्छा। पंख वाले जो प्रोड हैं पहाड़ी क्षेत्रों में हवा के साथ उड़ के मैदानी इलाकों में आ जाए हैं, पौधे पे बैठेंगे और पंखदार परिवार शुरू कर देंगे। इस कीट की संख्या एकदम बढ़े है भाई। जब भी आसमान में बादल हों, हल्की बारिश हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए थोड़ी सी, या हवा में नमी ज़्यादा हो,
तापमान कम हो जाए 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो इस कीट के शिशु और प्रौढ़ पौधों के अलग अलग हिस्सों से रस चूस के पौधे ने कमजोर कर दे हैं, फलियां ही नहीं लगती कई बार तो। कमाल हो गए प्रीतम भाई। जी बात यही बात हो रही, ये जो सी आपने बात कही ना, ये सारी की सारी अपने ना सरसों की फसल में ये बात हो रही है। और आप फलियां तोड़ के देखियो, कई बार जो है फलियों में दाने नहीं होंगे या दानों का वजन कम होगा, और दाने होंगे तो तेल की मात्रा बड़ी कम होगी उसमें। भाई प्रीतम भाई बात है ये, अगर इस बात करने तक यहाँ तक तो चलो ये समझ में आ गई बात है कि भाई ये जो चेपा है, अड़ है या बीमारी है अपने खेत में जी, पर असल बात तो यह है ना कि रोकथाम के करें। हाँ तो भाई इससे नुकसान बड़ा है। पहली बात तो यह है धर्मवीर भाई कि लगभग 15 से लेके 50% तक फसल ने खाजे है या तेल की मात्रा को 6 से 10% कम कर दे है। और जुकर जुकर तापमान बढ़ेगा भाई और फसल पकेगी तो पंखदार नर और मादा फिर ये आवे हैं हवा के साथ, फिर उड़ के चले जाए हैं। अच्छा, तो इसकी रोकथाम यह है कि भाई राया की खेती में इसका नुकसान कम है, तो जो भाई राया की ले सके हैं सरसों की जगह वो ले ले। अच्छा, और भाई सरसों भी अगर ले रहे हैं भाई तो बिजाई अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते तक कर दें। अच्छा, इससे फसल पे प्रकोप कम होगा, क्योंकि गेती जो धर्मवीर भाई बोई गई फसलें हैं ना, हाँ, उन पे फूल आना शुरू हो जाए टाइम पे जल्दी। और जिस टाइम फूल आवे हैं उन पे तो भाई उस वक्त कीट का प्रकोप शुरू नहीं होया होता। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जड़े भी इस कीट का समूह दिखाई दे, उन टहनियों को तोड़ के और मिट्टी में दबा दे, नष्ट कर दे। तो एक तो आपने बात बताई प्रीतम भाई कि भाई इसकी जो बिजाई है वो अक्टूबर के महीने में यानी दूसरे तीसरे हफ्ते में करनी पहले चाहिए। दूसरे हफ्ते में। अच्छा भाई, यही तो गलती हुई फिर। जी यहाँ तो नवंबर में बोई थी, हाँ थोड़ी पछेत सी होगी थी, मगर चल इस डबड़ी में ये सरसों बोला है। जी। और दूसरी बात आपने बताई कि भाई ये जो टहनियों पे जो थोड़ा थोड़ा सा असर दिखाई देवे उसी टाइम तोड़ दो, टहनियों ने दाब दो, जी यह भी गलती रही उस टाइम, यानी बात संभाली गई। अब बात आई या कि अब तुम दवाई बताओ, कोई दवाई के बिना नहीं काम चला है। भाई दवाई के बगैर काम न चले तो दवाई दो इसमें है कि एक तो मेटासिस्टोक्स 25 सीसी ताकत की आती है, मात्रा रहेगी 250 से 400 मिलीलीटर। यानी ये जो दवाई बता रहे हो आप, क्या नाम बताया आपने इसका? मेटासिस्टोक्स। मेटासिस्टोक्स। हाँ जी। और मात्रा कितनी बताई? 250 से 400 मिलीलीटर। तो यह एक किले की होगी? 1 किले की। और भाई या फिर डाइमेथोएट दवाई आती है, रोगोर के नाम से भी आवा है, 30 सीसी ताकत की है। हाँ। इसको भी इतनी मात्रा ले लें, फसल बढ़वार के हिसाब से 250 से 400 लीटर पानी में मिला के 1 किले में भाई छिड़काव कर सके हैं। यानी ये दोनों दवाइयों में से एक दवाई का इस्तेमाल करना? हाँ जी, हाँ जी। एक दवाई ले लें और उसका छिड़काव करना, जी यही बात कह रहे हैं आप? जी। और एक बात बताओ, क्योंकि फसल की हालत हो रही ज़्यादा खराब, तो जो मान लिया पहले एक छिड़काव में काबू ना हुए बात, फिर क्या करें? मेरे भाई कोई भी भाई अगर कीटनाशक छिड़क रहे हैं तो भाई कम से कम 7 से 10 दिन का अंतराल रखें, बेचैन ना हो कि मेरा काबू आ जाए, ना आवे तो भाई फिर जो है छिड़काव दोबारा कर सके हैं। यानी कि 10-15 दिन के मतलब 1-2 हफ्ते के बाद फिर कर दे जी। 15 दिन के बाद अगर छिड़काव करना भी पड़े तो भाई कर सके हैं। अच्छा 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 जी। तो एक बात और बताओ कि आजकल तो आप देख ही रहे खेता में मधुमक्खी भी घूमती रहे जी। तो ऐसे अगर हिसाब से देखें तो ये मधुमक्खी भी कड़ी मर ना जावे, तो छिड़काव किस टाइम से करें? जी, छिड़काव के लिए भाई एक तो कोई भी भाई अगर वो गिर रहे हैं ना दवाई, तो उसमें हमेशा यह सलाह दी जा है कि सांझ के टाइम गिरें, जब फसल पे मधुमक्खियों की संख्या कम होगी। अच्छा। उस वक्त इसका छिड़काव करें भाई। और जो है कई भाई साग खातर भी फसल लेवे हैं, बिल्कुल, तो वो भी 250 से 400 मिलीलीटर मेलाथियान उसमें डाल सके हैं। मतलब ये हल्की है मेलाथियान। हाँ, इसका कीटनाशक का प्रभाव जो है वो थोड़ा घाट है दूसरी से जी। तो 250 से 400 मिलीलीटर मेलाथियान 250 से 400 लीटर ही पानी में मिला के छिड़काव कर दें। जरूरत पड़े तो भाई हफ्ते 10 दिन बाद फिर कर लें। अच्छा, यह तो बात आपने बढ़िया बताई, क्योंकि
सरसों ही ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ये अड़चेपा कर रहा है। जी। तो अब आपने दूसरी भी तो फसलों का नाम लिया था, वो मेथी गया था, धनिया गया था, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात बता दो। फरवरी के महीने में भाई मेथी में भी आवे है यू, अच्छा। और वही नुकसान पहुंचावे है। उस खातिर जो है मेथी में भी जो कीट ग्रसित टहनियां हैं उनको तोड़ के नष्ट करना है। जरूरत पड़े तो भाई दवाई की मात्रा थोड़ी कम है, 300 मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर। हाँ, मेलाथियान 50 cc ताकत को 200 लीटर पानी की मात्रा भी कम है जी। वो मेथी में डलेगी, क्योंकि मेथी जो है छोटी भी होती है, खाण के काम भी आवा है। जी जी। तो ऐसे में तो फिर जो कीटनाशक है उसका इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा, पर जो करना पड़ जाए तो फिर मतलब हल्की ताकत की ये जो दवाई आप बता रहे, इससे हमने काबू करना है कि इसको। और भाई गेर भी लें धर्मवीर भाई तो कम से कम 10 दिन जो है उसको फिर खाने में इस्तेमाल ना करें, ना तोड़ें। यह तो बात आपने बहुत अच्छी बताई जी। क्योंकि कई बार जब छिड़काव करके ना, और मान लिया तोड़े तो कोई नुकसान हो उसका है, कोई जान का भी नुकसान हो सकता है। और धनिया में क्या करें प्रीतम भाई? धनिया में भी भाई नुकसान यही है कि वो रस चूससे है और उसको खत्म करते हैं, बीज भी नहीं बनता उसमें। अच्छा। फरवरी के महीने में ज्यादा फैले है, और जो भी हमारी फसल है उसमें अगर हमने अनदेखी करी, ध्यान ना रखे तो नुकसान पहुंचा देगा गणा। अच्छा। हाँ। तो एक आप कह रहे थे गेहूं, अब गेहूं भी देखो मुख्य फसल है अपनी। गेहूं तो सबसे मुख्य फसल है भाई। गेहूं पे भी आ सके है चेपा, गहरे हरे रंग का होएगा। फरवरी मार्च का ही महीना गेहूं की जो पत्तियां और बालियां हैं उन पे रस चूसेगा और शहदनुमा पदार्थ उस पे छोड़ेगा, जिसपे काली फफूंद पैदा हो जाएगी। तो इसकी रोकथाम क्या करें फिर प्रीतम भाई? इसके लिए भाई दवाई भाई ले सके हैं फेनीट्रोथियान दवाई। फेनीट्रोथियान। हाँ। फेनीट्रोथियान या जो है ये तरल में मिलेगी भी दवाई फिर? ये तो है 250 मिलीलीटर मात्रा तरल में ही आएगी। एक पाइया। हाँ। अच्छा। और या फिर 1/4 लीटर। हाँ, फिर वही एक पाइया ही होगी। अच्छा चलो, आप बड़ी भाषा में पाइया है। हाँ। और भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियान भी ले सके हैं। मतलब दोनों में से एक दवाई लेनी। हाँ। और मेलाथियान दवाई लेवे तो या कितनी लेवे फिर? भाई ये जो मेलाथियान है मात्रा 400 मिलीलीटर में बता रहा हूँ जैसे जी, और पानी की मात्रा 250 लीटर। मतलब दोनों में से एक दवाई लेनी। फेनोट्रियो जो थियान आपने दवाई बताई उसकी तो मात्रा आपने बताई 250 मिलीलीटर, और मेलाथियान दवाई की मात्रा आपने बताई 400 मिलीलीटर, और पानी की मात्रा दोनों ही हालत में 250 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना। जी। तो ये तो बात आपने बहुत अच्छी बता दी, और ये एक अच्छा समाधान हो उसका, क्योंकि मौके सिर ना इस टाइम ये अड़चेपे का प्रकोप प्रीतम भाई खेतों में देखने में आ ही रहा है। अरे है जी। तो इब्नू बताओ जी। आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, तो आपने क्या सुनना? हाँ, ये करी काम की बात आपने। नीरो भेद भेद ले जाओ सारा दिन आप। वो किस तरह? भाई बात पूछो हो, सुनाओ कम हो। नहीं, आप अपने दिल की सुनाओ ना। ये आपने बाप की कैसे सेवा पानी बस करें? वो जो उस दिन आप गुनगुना रहे थे ना, वो तो अंजना पवन के खिस्से की रागनी थी। वाई 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 वाई, वही सुनवा हाँ, दें। वो सुनवा दो। सुनो भी। इस्ते सुथरे और बतेरे बल्ला के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इस्ते सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इस्ते सुथरे और बतेरे अपने हाथा आप मरे से अंजना मत कर चाड़ा पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा। वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाड़ा। तू से कोई सफेद हंसनी
वो बिल्कुल कागा काड़ा, तू तो संगमरमर की टुकड़ी से, संगमरमर की टुकड़ी से, वो पासिंग पुछे रोड़े में, इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, अच्छे दिन लगे अंजना और भूख के तोड़े में, इससे सुथरे और बतेरे। हाँ अक्लमंद होशियार भतेरी, क्यों दाहूं हद करगी, इतना बुंडा पर टोया से अंजना कति ढसरगी, दुख में सजा करण लागगी, न्यू ते मेरे जरगी, मने बता दे अंजना लाडो क्या के ऊपर मरेगी, वो कोडी दुखिया माखी भिण के, कोडी दुखिया माखी भिण के, हाँ दांत खाज के फोड़े में, इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, अच्छे दिन लगे अंजना और भूख के तोड़े में, इससे सुथरे और बतेरे। पढ़ी लिखी घनी शानी से, तने मिल जागा कोई छैली सा, सारी दुनिया तने घुमा दे, ले जागा कोई गैली सा, सब चीजा की मौज रहे, मिले राजा का रंग महल सा, दासी बंदी नखरे उठे, बेशक कर ले फैल सा, जितना चावे माल बरतिए, जितना चावे माल बरतिए, के फायदा हाथ सकोड़े में, इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, अच्छे बेल लगे अंजना और भूख के तोड़े में, इससे सुथरे और बतेरे। इस मेहर सिंह की गल्ला चले, ते बिजली पड़ जा जाटा में, सर पे बरोटा गोडे टूट जा, कोस कोस की बाटा में, करे लामणी छले पड़ जा, हाथ फूट जा टाटा में, जय हो जावार जुआरा नहाली, खाल तार ले साटा में, मेम साहब रह छींटम छींटा, मेम साहब रह छींटम छींटा, हाँ गोपर माची चोड़े में, इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, अच्छे बेला लगे अंजना ओ पवन रूप के तोड़े में, इससे सुथरे और बतेरे। प्रीतम भाई, जी धर्मवीर भाई। आया कुछ जी सा कि नहीं? हाँ सुई सी तो खड़ी हुई भाई। अच्छा तो फिर अब अगली बात सुनो। हाँ आज देखो मौसम जो है ना, मौसम आज ठीक ठाक सा रहा। अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री और न्यूनतम रहा 10 डिग्री। जी। कल के बारे में भी पूर्वानुमान यही है कि कल के और आज के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है।
कल थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा, यानी 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 25 से बढ़ के। तो वहीं न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है, कल वो 10 से 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कल फ़ोन इन कार्यक्रम भी होगा जी। तो फ़ोन इन कार्यक्रम का, क्योंकि दिन मंगलवार है कल जी। और मंगलवार के दिन फ़ोन इन में जो हम विषय कल के लिए हमने चुना है वो लिया है खुम्ब की फसल की देखभाल। हाँ, सही विषय लिया है भाई। और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर SP गोयल, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं, और पूर्व वैज्ञानिक क्या, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से सेवानिवृत्त हैं। जो भी भाई खुम्ब की खेती में दिलचस्पी रखे हैं और दिलचस्पी बढ़ाना चाहते हैं तो भाई वो कल का कार्यक्रम हमारा फ़ोन इन सुन सके हैं। ये एक जानकारी उन भाइयों के लिए भी बेशकीमती रहेगी जिन भाइयों ने खुम्ब की काश्त कर रखी है। हर भाई जिन भाइयों ने जमीन भी ना है, हाँ, यानी कि खुम्ब जिन्हें लगा रखी, तो खुम्ब से संबंधित कोई भी सवाल किसान भाई करेंगे, फ़ोन करेंगे और फ़ोन पे ही जवाब वैज्ञानिक से ले सकें। और भाई आज की धर्मवीर भाई दूसरी चर्चा, जो हमारे उर्वरक हैं उनमें मिलावट की पहचान क्यों कर करे जा। ये तो बहुत जबरदस्त बात है भाई। और आप बेरा है उर्वरकों में मिलावट भी हो जाए। हाँ उधर यही तो मैं बात कहना रहा था। उरे तो मैंने कमसी घाट से सुनी है, पर उरे तो थोड़ी सी दूर चल के ना एक जगह ऐसी है कि भाई उड़े नीरो ही नकली खाद भी कहे। अच्छा हाँ भाई, फिर ये तो आपने बड़ा बहुत ही अहमियत का विषय है। किसान भाई तो देखो यूरिया का भी इस्तेमाल करें, DAP का भी इस्तेमाल करें, सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल करें, और भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो अब नू बताओ, अब ये तो बात आपने ठा तो दी, पर नू बताओ जैसे यूरिया खाद ले लिया है तो किस तरह पिछाना है भाई, नकली है असली? मिले के कहन में जिप्सम मिला दें, नमक मिला दें, चूना मिला दें, रोक फास्फेट मिला दें, रेत मिला दें, इस ढाल की चीजें। अच्छा हाँ, तो सस्ते जो उर्वरक हैं उनको महंगे वाले में मिला के बेचे हैं। यूरिया के जो कर आप कह रहे हो, हाँ। यूरिया के सफेद चमकदार और लगभग समान आकार के दाने हुए हैं। अच्छा अच्छा, पानी में पूरी तरह घुलजे हैं। ठीक। इस घोल को छूने पे ठंडा लगेगा। अच्छा, अगर कुछ मात्रा बगैर धुले रह जाए, बगैर गोली रहेगी, हाँ, इसका मतलब क्या है? मिलावट है। मिलावट है। गरम तवे पे हाँ। यूरिया जो है उसने डाल लोगे तो पिघल जाएगी। अच्छा, आंच तेज कर दी तो गायब ही हो जाएगी तवे पे ते। अच्छा, बुढ़ के बताऊं? हाँ हाँ, दोबारा बताओ, ये तो बात गरम तवे पे अगर आपने यूरिया डाल दिया धर्मवीर भाई जी तो पिघल जाएगा, और आंच तेज कर दी तो गायब ही हो जाएगा तवे पे, आपने दिखेगा ही कुछ नहीं। यानी वो ठीक है, इसका मतलब? इसका मतलब वो है सही है, यूरिया की पहचान बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई किसी ना किसी ने खेल कर दिया, फिर खेल कर दिया, खेल करके दिया, खेल बिगाड़ दिया। और एक बात और बताओ, और वो कई बार वो उनको अभी परख नली में पाले हैं, वो क्या वो चक्कर है? एक चुटकी यूरिया परख नली में डाल लें, उसको गर्म करें जब तक कि उसमें से बुलबुले निकलने ना शुरू हो जाए। अच्छा। उसके बाद 1 मिलीलीटर पानी उसमें डाल लें और कुछ बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल लें। अच्छा। उसके बाद उसमें 1 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल लें। अगर उसका रंग लाल बैंगनी हो जाए तो यूरिया में कोई मिलावट नहीं है। और भाई ये भी जांच भाई कर सकें, अगर किसी भी दुकान पे आप खरीद रहे हो, किसी क्षेत्र से खरीद रहे हो, भाई हमारी फसल में ही अगर खाद नहीं पहुंचेगी सही, हाँ, पैदावार क्या होगी भाई? वही तो बात ना। अब ये तो खाद के तो घी है फसल के लिए, हाँ। और घी मिलावटी मिल गया फिर तो खाड़ा ही है ना। अच्छा, एक और जो सा अपना DAP है, DAP असली है कि नकली? आप न्यू बताओ पहले, DAP की पहचान क्या है? DAP ये आप जैसे ही बताओ, अरे कृषि वैज्ञानिक भी यही बताओ है कि DAP एक तो सख्त हो है और दानेदार हो है, या तो रंग होगा भूरा या होगा बादामी, और नखून तो उसने खुरचेंगे नहीं, और जोर से रगड़ने पे तो उसके दाने टूटते नहीं। हाँ, तो ये सुनने में आई बात भाई। सख्त है भाई, इसलिए नहीं टूटते। कुछ देर तक DAP के कुछ दानों को थैली पे रख के उसमें थोड़ा चूना मिला के तंबाकू की डाला रगड़े। अच्छा, तंबाकू रगड़ना है? हाँ, अब है ये सारा भेद नहीं खोलिया करते, देखे होंगे रगड़ते। पुराना टाइम हो गया, अब तो भूल गए, याद ना करावे। अच्छा चलो, तेज गंध आवेगी, इतनी तेज कि सूंघना भी कठिन हो जाएगा अगर DAP है सही DAP। अच्छा, हथेली पे रख के थोड़ा चूना मिला के अच्छा, तंबाकू के डाल रगड़ने से इतनी तेज गंध आएगी अगर वो असली है। असली होगा तो। और भाई
कुछ दाने तवे पे डाल के गर्म करने पे लुगदी सी बन जाएगी। अच्छा अच्छा अगर उसमें मिल रहा होगा सुपर फास्फेट अच्छा, तो फिर वो लुगदी नहीं बनेगी, फिर क्या होगा? फुदकेंगे दाने। अच्छा दाने फुदकेंगे। हाँ। और भाई फिर और भाई उसमें अगर मिलावट कर रखी होगी एनपीके की, क्योंकि भाई डीएपी तो सारे अंदर महंगा है, हाँ हाँ, तो गर्म करने पे दालों से जो दाने हैं काला धुआं निकलेगा अच्छा और तवे पे सफेद राख बची रह जाएगी। अच्छा, ये तो चलो ये तो तरीके हैं अपने देसी फिर देसी तो पर चाहिए। जो उनसे पढ़े लिखे किसान भाई हैं उनने तो वही बात बताओ भाई, नली में के पाक है के करें, वो वाली बात बताओ। वो वाली तो भाई न्यू है, जो परख नली है, परख नली कड़े पाओगे भाई ने, पर चलो बता दो फिर भी। नहीं, कंच की मिल जाएगी। उसको गर्म करना है, उसके बाद उसमें 2 मिल, अच्छा कई बालक पड़ते हैं उन मिल जाएगी। और मैं वही तो कह रहा ना, जो पढ़े लिखे किसान है वो सारा इंतजाम कर लेगा। हाँ, उनके बालक पड़ते हैं भाई, तो उसको गर्म करना है। उसके बाद उसमें 2 मिलीलीटर 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मिलीलीटर 50% उस नली में घेर लेनी, मिलाएं, फिर उसको गर्म करें, इससे बनेगी अमोनिया गैस। अच्छा, और भाई ये जो ग्लास है, इसकी रोड को परख नली के मुंह के पास लाने पे सफेद धुआं निकलेगा। अगर धुआं निकल रहा है सफेद, तो भाई डीएपी बढ़िया क्वालिटी का है। मतलब बढ़िया क्वालिटी का अगर जो है डीएपी, तो फिर तो ये जो प्रक्रिया आपने समझाई कि भाई 2 मिलीलीटर वो लेना, के नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको गर्म करना, और उससे अमोनिया गैस बनेगी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डूबी हुई ग्लास रोड को परख नली के मुंह के पास ले जाने ही सार सफेद धुआं निकलने लग जाएगा। सफेद धुआं निकल गया तो ठीक है मामला, और ना निकला तो ना निकले तो भाई फिर आप समझो मामला गड़बड़, मामला गड़बड़ है भाई। अच्छा अब नू बताओ, एक सिंगल सुपर फास्फेट भी किसान भाई बहुत प्रयोग करा है भाई। ऐसा है धर्मवीर, मेरे ते पूछो तो भाई उसकी पहचान तो आप जानो हो कि दानेदार स्लेटी रंग का चिकना चिकना होता है, और डीएपी थोड़ा खुरदरा सा हुआ है। हाँ हाँ, तो जो इनका बाजार भाव है ना, उसमें बड़ा अंतर है। इसके लिए 1 से 2 चम्मच उर्वरक बीकर में लेके 100 से 150 मिलीलीटर पानी डाल के 5 से 10 मिनट तक इसे घोलें और छान लें। अच्छा, छाने हुए घोल को परख नली में ले लें, और कुछ बूंदे इसमें मिथाइल ऑरेंज की डालनी पड़ेगी, रंग हो जाएगा लाल। अच्छा, अगर पीला या हरा हो जाए तो मिलावट है। हाँ, 2 से 3 मिलीलीटर छाने हुए घोल को एक परख नली में ले लें, इसमें 1 से 2 मिलीलीटर आयरन क्लोराइड डाल दें। अच्छा, पीले सफेद रंग का पदार्थ अगर जमा हो गया तो इसका मतलब है शुद्ध सिंगल सुपर फास्फेट है। शुद्ध सिंगल सुपर फास्फेट है। हाँ, ये मतलब पहचान कहने है का भाई। ये है कि सही कहो आप प्रीतम भाई, आज जो खेती भी है ना वो वैज्ञानिक होगी, हैं? आंख मीच का भरोसा नहीं कराया जा सकता। और भाई नीरे गाग बैठे हैं, यो काम करें हैं भाई, थोड़ा पिछाड़न सीख लो, हैं? तो अगर एक बार पिछाड़ोगे, कहीं विभाग के पास शिकायत दर्ज कराओगे, कार्रवाई होगी, तो भाई आहिस्ता आहिस्ता इस डाल के मानस जो है पीछे भी हटेंगे। हाँ, मिलावट जो है, मिलावट का तो काम देखो कोई भी है वो गलती ही है। इससे किसान भाई का नुकसान होगा, फसलों का भी नुकसान, देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है, और बड़े हिसाब से देखे तो पूरे राष्ट्र का नुकसान है जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रीतम भाई जी, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, तो लेवा भाई से इजाजत जी। अच्छा भाइयों, राम राम।